अंबेडकर जयंती पूरे धूमधाम से वो मनाते थे। अंबेडकर जयंती पर लोजपा रामविलास पार्टी काफी धूमधाम से मनाने जा रही है। पटना में दावा है चिराग पासवान का कि लाखों की संख्या में लोग होंगे, मगर अब देखना है कि नेताओं का दावे कितने सही होती है या फिर बातें केवल बातें ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर और कई बातों को लेकर, मगर उसी के बीच उनका घर खाली होता है और अंबेडकर जी का मूर्ति बाहर नजर आता है उनके घर के आगे। चिराग पासवान का दावा है कि उन अधिकारियों ने अंबेडकर जी की मूर्ति फेंकी, हमारे पिता रामविलास की मूर्ति फेंकी। ये तमाम आरोप है चिराग पासवान का। मगर अब चिराग पासवान क्या कुछ करने जा रहे हैं। राजनीति की अलग अलग कोण हर पार्टियां बनाया करती है, मगर चिराग पासवान के पास सहानुभूति का इतना बड़ा फेरिस्त है कि पिछले 10 महीनों से वह सहानुभूति बिहार वासियों का जरूर है। भले ही उन्हें वोट देती हुई नजर जनता नहीं आए, मगर सोशल साइटों पर कई चीज़ों पर सहानुभूति की लहर आसानी से देखी जा सकती है। अभी जो बात है अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को होगी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। देश भर में संविधान निर्माता के तौर पर और कानून मंत्री और जिस प्रकार से विद्वता हासिल थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वह किसी से इस देश में छिपी नहीं रही है। ये बातें हैं। अब वहीं अंबेडकर को पुरजोर तरीके से लपकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, दलितों के नेता के तौर पर भी, और साथ ही स्वर्णों को भी जिस प्रकार से वह तारीफ करते हैं कि हमारे पिता रामविलास पासवान ने उनके आरक्षण की मुखालफत की थी। ये तमाम बातें हैं, मगर फिलहाल अंबेडकर जयंती में लाखों की संख्या आने का दावा चिराग पासवान कर रहे हैं और क्या कुछ उन तमाम बातों को लेकर कह रहे हैं हम सुनेंगे इस वीडियो में। मगर ये बातें भी तय है कि वो कहाँ होनी है, वह भी मिलर स्कूल का फील्ड बताया जा रहा है। अभी तक अंतिम समय तक कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए तो हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, मगर अभी तक खबरें यह है कि मिलर स्कूल में चिराग पासवान वहाँ पर अंबेडकर जयंती में अपनी ताकत दिखाएंगे अंबेडकर जयंती के बहाने, और वो ताकत भीड़ पर निर्भर करेगी कि उनके पास कितनी संख्या होती है। क्योंकि ये बातें लोजपा रामविलास पार्टी के लोग कई बार करते हैं कि हमने जो 15 फरवरी को आंदोलन किया वह हमारा भीड़ राजभवन पहुंचने तक जारी रहा, मगर उसमें कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बिहार की सरकार ने नरमी बरती, वरना इनकम टैक्स के आगे नहीं बढ़ने देती। जो बातें समझ में आई थी। मगर फिलहाल चिराग पासवान अंबेडकर जयंती को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे इस अंबेडकर जयंती पूरे धूमधाम से वो मनाते थे। मेरे नेता की वजह से ही आज जब हम लोग घर से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 89 में जब वो पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने तो उन्होंने भारत रत्न देने का उन्होंने काम किया। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब का तैल क्षेत्र भारत की संसद में लगाने का काम किया और उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल पर उन्होंने छुट्टी की घोषणा उन्होंने की। तो 14 अप्रैल को मेरे नेता भी धूमधाम से कार्यक्रम करते थे और मैं भी उन्हीं की परंपरा को आगे निभाते हुए एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी रैली के माध्यम से 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का हम लोगों ने आयोजन किया। वीआईपी नेता को भी आमंत्रित करेंगे जो सरकार में है। मुझे लगता है लाखों की संख्या में वहाँ पर वीआईपी आ रहे हैं। बिहारी ही सबसे बड़े वीआईपी हैं भैया। अगर कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सोचे कि वो वीआईपी हैं, अगले ही चुनाव में जनता बता देती है कि वीआईपी कौन है। तो वीआईपी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, पर वो बिहार के हर एक जिले से आने वाले लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता और आम बिहारी हैं।